व्हाट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग? यहाँ पे 3 तरह की सैम्पलिंग आपको मिलेगी। कोटा सैम्पलिंग थोड़ी बहुत आपको सिस्टमैटिक से मिलती जुलती शायद लगेगी। सो यहाँ पे बच्चों जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो इन्वेस्टिगेटर की सद्बुद्धि पे डिपेंड करेगा। कोई टिपेट टेबल, कोई मैथमेटिकल टेक्निक कुछ भी नहीं चलेगी। तो आप बोल सकते हैं दिस इज आर्बिट्रेरी। व्हाट? आर्बिट्रेरी का मतलब समझते हैं? हाँ सर, अरबी की सब्जी होती है ना, वो ट्री पे फेंक दी हमने, आर्बिट्रेरी। अरे आर्बिट्रेरी मतलब अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करें, कोई भी डिफाइंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो अपनी अकल लगाओ और दिखावे पे ही जाओ, मतलब दिखावे पे ना जाओ। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? चलिए। इस मेथड में हर आइटम को एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अगर अनबायस्ड है तो चलिए ठीक है, इंटेलिजेंट है तो बहुत बढ़िया, बट अगर बैल बुद्धि टाइप का है, दिमाग है ही नहीं उसके पास ठीक से, तो वो किसी भी आलतू फालतू को सेलेक्ट कर लेगा। सो दिस इज नॉट साइंटिफिक। सर तो वो कैसे साइंटिफिक था? टिपेट टेबल था कि नहीं था? एवरी 10th आइटम, एवरी 100th आइटम, ये सब था कि नहीं था? यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो इतने आइटम्स को आप कॉपी कर लीजिए फास्ट, देन आई प्रोसीड फर्दर। बातें समझ में आ गई? एक तो साइंटिफिक नहीं होता है, तो जब साइंटिफिक नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, उल जलूल तरीके से तो मेरे भाई हो आओ, तो मेरे दुश्मन हो जाओ, ये वाला सिस्टम है यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? जजमेंट। पूरा का पूरा बुद्धि किसका यूज होगा? इन्वेस्टिगेटर का। कोटा में आप सब डिविजन करेंगे, थोड़ा बहुत आपको क्लस्टर की तरह लग रहा होगा, और कन्वीनियंस भी बच्चों एज गुड एज जजमेंट की तरह ही होता है। जो हमें ठीक लगेगा उसको ले लेंगे, जो ठीक नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे। तो कोटा सैंपलिंग थोड़ा बहुत है जिसने नॉन रैंडम की इज्जत बचाई हुई है, ये तो टोटल गवार मेथड ऑफ सैंपलिंग है। इज दैट क्लियर? तो रियलिटी में कहीं यूज नहीं होते हैं, सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन के नाम पे यूज होते हैं ये। तो सबसे पहले जजमेंट सैंपलिंग लिख लें आप। सबसे पहले, चॉइस डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 150 बच्चे आपकी क्लास में है, टीचर ने कोई 20 सेलेक्ट कर लिया और बोला चलो दौड़ो। 4 कह रहे हैं हम गठिया के मरीज हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम दौड़ते हैं तो हमें हार्ट अटैक हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो आपने सबके पीछे कुत्ते दौड़ा दिए, सब दौड़ने लग गए, सब भाग मील का भाग, और सब रेसर बन गए। तो आपने ये नहीं सोचा कि भाई दौड़ पाएंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे, भाई ऐसे ही उठा लिया आपने। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? जजमेंट सैंपलिंग। बस 2 लाइन की डेफिनेशन लिखिए, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जिनका चांस ऑफ इंक्लूजन बहुत ज्यादा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका चांस ऑफ इंक्लूजन बहुत लो होगा। तो अगर आप बस ऐसे ही गए बाजार और अपनी बुद्धि के हिसाब से देखा, किसी दुकानदार के यहाँ टोमेटो बड़ा अच्छा मिल रहा था, उससे आपने बोला 10 किलो तौल दो जरा कायदे से। इज दैट क्लियर? बट देखा कि ऊपर ऊपर वाला टोमेटो तो अच्छा था, अंदर एकदम बेकार। घर आके जब पता लगा तो मम्मी ने जजमेंट किया कि अगली बार से आपको सब्जी खरीदने नहीं भेजा जाएगा। समझ में आ गया? एक एक टोमेटो देख देख के खरीद रहे हैं तो सेंसस हो गया। खोपड़े में बात गई? कॉपी डॉल? चले आगे? चलें आगे। चलिए, मेरिट्स इसके टाइम पास है बच्चों, इट हैज टाइम पास मेरिट्स। सिंपल एंड इजी, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, अवॉइड इररिलेवेंट आइटम्स। सुनाई पड़ा है? सुनाई पड़ा है? लिख लीजिए फास्ट। सिंपल एंड इजी, इजी के बाद पीजी मत लिख दीजिएगा। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से परे हूं। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ओनली ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अगर इन्वेस्टिगेटर बेवकूफ है तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटर को अगर लग रहा है कि इररेलेवेंट चीजों को नहीं लेना, तो वो नहीं लेगा। खोपड़े में बात गई चलन? दैट्स व्हाई द मेरिट इज अवॉइड इररेलेवेंट आइटम्स। समझ गए? समझ गए सब लोग? व्हाट आर द डिमेरिट्स? पर्सनल प्रेजुडिस। मूवी ना देख लेना प्राइड एंड प्रेजुडिस। मेरे को जो अच्छा लगेगा आई टेक दोज इन माय सैंपल, जो मेरे को अच्छे नहीं लगेंगे हम उन्हें सैंपल में नहीं लेंगे।
तो बच्चों देयर मे बी एरर्स इन चूजिंग और देयर शैल बी 100% गारंटी नो एरर, देयर शैल बी एरर्स। तो अगला डीमेरिट है एरर ऑफ जजमेंट। लिख दिया मेरिट सबने, डीमेरिट्स भी लिख लीजिए दोनों। और तो क्या बोल रहे थे आपके पति? मेथड सो कॉल्ड उतना अच्छा नहीं है अगर आप कंपेयर करें पुराने किसी मेथड से। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? लिख दिया सबने? तो इसी के साथ हमारा जजमेंट होता है समाप्त। सबने डी मिनट से दिए, चलते हैं आगे। आ जाइए बच्चों, राजस्थान वाला कोटा नहीं है ये, कोटा सैंपलिंग। आप ग्रुप्स में चीजों को डिवाइड कर देंगे, किसमें? ग्रुप्स में। ब्रैकेट में लिखिए एज गुड एज क्लस्टर। आई रिपीट, एज गुड एज क्लस्टर। जब भी कोटा सैंपलिंग के बारे में एग्जाम में आपसे कुछ पूछा जाए, बस वही है फादर और फ्रेंड का ऐसे, फादर इन नीड इज फादर इंडीड, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। माय फ्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड, माय फादर इज बेस्ट फादर। माय फ्रेंड हेल्प मी ड्यूरिंग स्टडीज, माय फादर हेल्प मी ड्यूरिंग स्टडीज। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव वन फादर। बस वन और मेनी का डिफरेंस है, बाकी पूरा ऐसे सेम चलेगा। समझ में आ गया? वाइल्ड एनिमल का ऐसे लिख के मेरे को बोला कि एग्जाम में, और आप टीचर का ऐसे लिख के रट के गए थे, कोई टेंशन नहीं, सेम रहता है। समझ में आ गया? तो कोटा का आंसर आएगा तो लिख लेंगे भाई, पक्का? चलिए मेरिट्स लिखिए बच्चों। पहली मेरिट, द रिजल्ट्स कुड बी रिलायबल, क्योंकि आपने प्रॉपर ग्रुपिंग की है। द मेथड इज इकोनॉमिकल, क्योंकि अपनी बुद्धि का प्रयोग कम किया और लॉजिक का प्रयोग ज्यादा किया। अगर आपसे बोला जाए a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो, मैथ सबने पढ़ी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर पूछा जाए कि अपने हिसाब से लिखो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो क्या ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होगा? नहीं होगा। तो हर वो चीज जो आर्बिट्रेरी होती है, खैर ये नॉन रैंडम है आर्बिट्रेरी, बट जजमेंट में थोड़ी अकल ज्यादा लगी थी, बट कोटा में एक फिक्स सिस्टम था। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बच्चों? तो डीमेरिट्स भी कॉपीफाई कर लें आप। दोनों में आपको पर्सनल प्रेजुडिस मिलेगा, क्योंकि कोटा भी जो ग्रुपिंग भी आपने की बच्चों, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए की। और अगर आपकी बुद्धि सही नहीं है, तो आपने जो ग्रुप भी बनाया है, दैट विल आल्सो बी अ वेरी वियर्ड ग्रुप। इज दैट क्लियर? एंड अगर कोई गड़बड़ी हो गई, जब आपने कोई सिस्टम, कोई लॉजिक फॉलो ही नहीं किया, क्या आप गड़बड़ी को ढूंढ के सही कर पाएंगे? आंसर चला? क्या गड़बड़ी को ढूंढ के सही कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लिख दी लिमिट्स? लिख दी एवरीबॉडी? आ जाते हैं कन्वीनियंस। ये तो नाम से ही लग रहा है इतना कन्वीनियंट है कि डेफिनेशन भी एक ही लाइन में कन्वीनियंटली लिख ली गई। सेलेक्टिंग अ सैंपल, इन्वेस्टिगेटर गिव स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस। क्रिकेट टीम में ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के होते हैं, फुटबॉल टीम में ज्यादातर लोग कोलकाता के होते हैं, क्योंकि जो टीम सिलेक्शन करने वाली एजेंसी है वो भी वहीं की होती है। वो दूर तक जाकर टीम को सेलेक्ट करते ही नहीं है। नहीं समझे बात को? तो मान लीजिए कि आपके स्कूल में आपकी क्लास टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर है, किस सब्जेक्ट की, और उनको इंग्लिश का कोई प्ले कराना है, तो वो अपने सेक्शन के बच्चों को प्रायोरिटी देंगी या दूसरे क्लास से उठा के लाएंगे? हाँ, कौन जाए, पैड अप्रिशिएट होएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई, पक्का? लोग कहेंगे सर ये आपको कैसे पता है? जो ज्ञान है, शिक्षा है, वही दुनिया में चल रही है, और ये इंसानी प्रवृत्ति ऐसी ही है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए मेरिट्स, पहला तो सेम है बच्चों, इट इज इकोनॉमिकल, इजी टू यूज, और पायलट सर्वे। पायलट सर्वे आपको याद होगा क्या होता है? जब भी हम कोई क्वेश्चनायर लॉन्च करते हैं, क्वेश्चनायर फुल फ्लेजेड लॉन्च होने से पहले उसको कुछ लोगों में टेस्ट करवा लेते हैं। तो 20,000 में से अगर 4,000 लोगों से मेरे को क्वेश्चनायर भरवाना है, तो पहले मैं 50 लोगों से भरवा लूंगा। अगर 50 लोगों का रिस्पॉन्स ठीक रहता है, तो मैं 20,000 में से 2,000 लोगों से उसको भरवाऊंगा सैंपलिंग, और पूरे 20,000 से भरवाएंगे तो सेंसस।
और 50 से करवाया, चेक कर लें क्वेश्चन लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। इट इज पायलट सर्वे। जैसे कंपनी ने या आपके मोहल्ले में दुकानदार ने कोई नई मिठाई बनाई, व्हाट, नई मिठाई, जो भी आ रहा है उसको 100 ग्राम पैक करके दे रहा है, जाइए घर में खाइए और बताइएगा कैसी है। क्या हो रहा है? पायलट सर्वे। इज दैट क्लियर? 3 मिनट्स मार्क कर लीजिए। रिप्रेजेंटेशन सबका नहीं हुआ क्योंकि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टीचर ने बच्चों को चूज किया था, तो दूसरे सेक्शन के बच्चों को इग्नोर कर दिया गया। अगेन क्या लग गया यहाँ पे भी? पर्सनल प्रेजुडिस एंड रिजल्ट्स मे बी अनसैटिस्फैक्टरी, क्योंकि हमने सही टैलेंट को उभरने का मौका दिया ही नहीं। समझिए बच्चों। चलिए, तो अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। बड़ा छोटा होता है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, फॉलोड बाय स्टैटिस्टिकल एरर्स, एंड वील मूव ऑन टू डेटा कलेक्शन एंड रिलेशनशिप।